ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते दोस्तों, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्ट सेल्फ, IMA, TCF की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 26वां सेशन है। हम लोग कठोपनिषद पढ़ रहे हैं और हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली आज पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रथम वल्ली में ये जाना कि कैसे हम ये करते हैं। पहले आज हम प्रथम वल्ली का एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम द्वितीय वल्ली से उसको जोड़ सकें, और उस रिवीजन के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो प्रथम वल्ली में हमने ये जाना कि किस प्रकार, ये प्रथम वल्ली आपके सामने है, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो प्रथम वल्ली में आपने ये देखा, क्षमा करें, ओके ओके, यस। सो हम प्रथम वल्ली में हमने ये देखा कि कैसे पिताजी ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के दौरान पुत्र जो नचिकेता था वो असंतुष्ट हुआ जिस प्रकार की गाय दान में दी जा रही थी, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये प्रथम मंत्र ये कहता है कि यज्ञ जो हुआ उसमें जब गाय दान दी जा रही थी, उनको देख के दूसरे मंत्र ने कहा कि नचिकेता में श्रद्धा का जन्म हुआ, और उसने पिताजी को टोका। उसने दान की व्याख्या की कि दान उन चीजों का दिया जाता है जो आपको प्रिय होता है, तृतीय मंत्र में हमने देखा। और चतुर्थ मंत्र में देखा कि नचिकेता ने कहा कि आप उन चीजों का दान दीजिए जो आपको प्रिय हैं। तो पिताजी ने क्रोध में कहा, तो क्या मैं तुझे दे दूं? तो नचिकेता ने कहा कि हाँ, आप मुझे दे दीजिए। तो पिताजी ने कहा, मृत्यवे त्वाम ददामी। और यहीं से नचिकेता और उनके पिताजी और ये कठोपनिषद की कहानी शुरू हो जाती है। पांचवा मंत्र बताता है कि वो संकल्प लेता है कि मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा पुत्र तो नहीं हूं कि कहने के बाद भी न जाऊं। वो तीनों कालों का अवलोकन करके कहता है कि अनाज की तरह मनुष्य पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यम के पास जाने में भी। और यमलोक जाता है, सातवां मंत्र बताता है कि 3 दिन वहां इंतजार करता है। और फिर आठवां मंत्र बताता है यमदेव आते हैं तो बड़ा उनको अफसोस होता है, और ब्राह्मण को इंतजार कराने में वो ब्राह्मण होने का महत्व भी बताते हैं। और 9वें मंत्र में 3 वर दे देते हैं। वर देने के बाद पहला वर नचिकेता 10वें मंत्र में मांगता है अपने पिताजी की प्रसन्नता का। 11वां मंत्र उसको मंत्र वर प्राप्त होता है। इस प्रकार वो भौतिक जीवन को सेटल कर देता है। और उसके बाद फिर वो 12वें मंत्र में स्वर्ग लोक का महत्व बताता है। और 13वें मंत्र में वो जानना चाहता है कि स्वर्ग लोक को पाने वाली साधनभूत अग्नि विद्या मुझे सिखाइए। ये वो 13वें मंत्र में मांगता है, द्वितीय वर मांगता है। यमराज कहते हैं कि विद्वानों की बुद्धि रूपी गुफा में वो अग्नि विद्या होती है। सरल नहीं है, पर मैं तुझे बताता हूं। 15वें मंत्र में वो बताते हैं कि कैसे अग्नि विद्या का कर्मकांड है, क्या ईटे हैं, उस सब पे हमने चर्चा की। और फिर 17वें मंत्र में त्रिनाचिकेत अग्नि के बारे में बताते हैं, कैसे हम एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने के लिए हमें उस फायर इन द बैली की जरूरत होती है, ताकि हम अच्छी तरह से आश्रमों को क्रॉस कर सकें। त्रिनाचिकेत अग्नि के बारे में बताते हैं, और उसको बिल्कुल एज इट इज नचिकेता रिपीट करता है। 16वें मंत्र में यमराज कहते हैं कि ये अग्नि तुझे तेरे नाम से ही जानी जाएगी।
फिर त्रिनचिकेत अग्नि का फल बताते हैं कि जो व्यक्ति सारे आश्रमों को ढंग से क्रॉस करके संन्यास आश्रम में जाता है वो शोक रहित हो जाता है और स्वर्गिक आनंद में रहता है। इसके बाद फिर यमराज कहते हैं अब तीसरा वर आप मांगो। 19वें मंत्र में और फिर 20वें में नचिकेता तीसरा वर मांगता है और वह यहीं से वास्तव में लोग कहते हैं कठोपनिषद प्रारंभ होता है। वो पूछता है मृत्यु के उपरांत क्या है, क्या कुछ अमृत है, क्या कुछ है जो हमेशा रहता है। यमराज कहते हैं 21वें मंत्र में देवताओं को भी इसमें संदेह है तो कुछ और मांग ले। 22वें मंत्र में नचिकेता कहता है कि आप तो श्रेष्ठ वक्ता हैं, आपसे बेहतर ये प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है, आप मुझे यही बताइए। 23 से 25 तक 18 प्रकार के प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता अपने संकल्प पे दृढ़ रहता है और 26 से 28 में नचिकेता 8 तर्क देता है उन प्रलोभन के विरुद्ध में, जो तर्क वास्तव में हमें रोज सुनने, पढ़ने और लिख के कहीं रखने चाहिए। भोगों की नश्वरता, इंद्रियों की क्षीणता, जीवन की क्षणिकता, धन से कभी तृप्ति न होना, मृत्यु के समक्ष वास्तविक धन ज्ञान का होना, धर्म के शासन का महत्व, मृत्यु की अटलता और सुखों की अनित्यता के बारे में वो बताता है। और 19वें मंत्र पे प्रथम वल्ली खत्म हो जाती है जिसमें नचिकेता कहता है नात्याम तस्मात् नचिकेता वृणीते, इसलिए मैं कुछ और नहीं चाहता। तो प्रथम वल्ली बताती है कि वो जो बिंदु स्वरूप ब्रह्म है वो भौतिक प्रलोभन और माया से छुपा हुआ है। तो यहां ये प्रथम वल्ली समाप्त हो जाती है। हम लोग अब द्वितीय वल्ली पढ़ रहे हैं और आज द्वितीय वल्ली में पिछले सेशन में हमने ओम का महत्व जाना था। यमराज से नचिकेता ने पूछा कि क्या कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से भी कुछ परे है क्या, क्या कुछ ऐसा है जो कारण और उसके प्रभाव से भी परे है, धर्म अधर्म के भी परे कुछ है क्या। तो नचिकेता को यमराज ने बताया कि धर्म और अधर्म से परे ओम है। और उसके बाद यमराज अब व्याख्या करना शुरू करते हैं कि ओम क्या है। उन्होंने बताया कि ओम परम आलंबन है, पूरा सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ ओम ही है। पिछले सेशन में हमने बताया कि कैसे ओम प्रीमोडियल साउंड है, सब कुछ ओम से ही शुरू हुआ। पर अब मैं ओम से कैसे जुड़ा हुआ हूं और ओम मुझसे कैसे संबंधित है, अब यहां से बातचीत सारी शुरू होती है। पर इससे पहले कि ये बातचीत हम शुरू करें, हम आपको एक टास्क देना चाहते हैं। आप लोग अपने चाइल्डहुड सुपर हीरो का नाम यहां चैट बॉक्स में लिखिए। ऐसा सुपर हीरो जिसको, जैसे हमारे लिए वो फैंटम था, आपका चाइल्डहुड सुपर हीरो कौन सा था उसका नाम लिखिए इधर चैट बॉक्स में। क्या पढ़ा था आपने, मे बी साबू, चाचा चौधरी, और क्या थे उस समय, आई डोंट, शक्तिमान। और लिखिए, ही मैन आता था उस समय, और जो भी आता था आप लोगों के समय, जो भी कुछ था, नैन्सी ड्रू, और व्हाट एल्स। पेंट्रक, मैंड्रक, व्हाट एल्स। ओके, ध्रुव। कोई भी ऐसे सुपर हीरो को याद कीजिए जो, जिसने आपको बड़ा प्रभावित किया है आपके बचपन में। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, नाइस नाइस नाइस। अब ये कीजिए कि उस चाइल्डहुड सुपर हीरो की, हनुमान, स्पाइडरमैन, हातिम, हाँ डैड में भी, उस चाइल्डहुड सुपर हीरो की कुछ ऐसी पावर्स के बारे में बताइए जिसने आपको बड़ी प्रभावित किया। जैसे हमें सुपरमैन की वो पावर बड़ी प्रभावित करती थी कि वो धरती को घुमा देता था, मतलब वो टाइम में आगे पीछे के लिए धरती तक को, धरती से बाहर निकल जाता था। ठीक है, जो भी आपके सुपर हीरो रहे हो, हमें ये भी बात बड़ी फैसिनेट करती थी कि सुपरमैन इस ग्रह का ही नहीं है। ठीक है, हमें फैंटम की बात प्रेरित करती थी। तो हाँ, मतलब लिखिए आप, क्या कोई ऐसी चीज जो आपको बड़ी प्रेरित करती थी उस सुपर हीरो की। राइट डाउन 1 or 2 पावर्स। कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता था चाचा चौधरी।
और जब साबू को गुस्सा आता था तो ज्वालामुखी फूटता था। और मजे की बात है, ज्वालामुखी यहाँ नहीं फूटता था, शायद जुपिटर पे फूटता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कूल थिंकिंग, बिल्कुल ठीक बात है। और बताइए, एक एक क्वालिटी लिखी हो सुपर हीरो की जिसने आपको बड़ा प्रभावित किया है आपके जीवन में, आपके अभी तक की यात्रा में। क्विक क्विक क्विक, राइट वन क्वालिटी। दोनों हाथों की अंगूठियां, ठीक बात है। हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था, उसने बड़ा आपको प्रभावित किया था, ठीक है। 100% एफर्ट देने की जो क्वालिटी थी। ओके ओके ओके, क्विक क्विक क्विक। आपको हम प्रश्न और बदल के बताएं। कोई ऐसी, डरता नहीं था, कोई ऐसी क्वालिटी उस सुपर हीरो की जो आप चाहते हैं कि आप में होनी चाहिए। बच्चे मीन्स, आई विश कि मुझ में वो क्वालिटी हो, लाइक दिस। अगर आप में ऑलरेडी है तो यू रियली वॉश और बड़े हो। शक्तिमान में कुछ जलता था। चक्र, अभी पता पड़ा वो चक्र थे, ठीक है। ओके ओके, चक्र जागृत हो, ओके ठीक है। व्हेन पीपल लिसन टू हिज बुलेट स्कूटर साउंड, पीपल विल गेट अलर्ट, ठीक है। दो पर्सनालिटी है, कितनी पावरफुल और कमजोर, ठीक है, ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब यमराज कुछ इसी तरह की बातें हमें बताने जा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा अपने अपने सुपर हीरो को याद कर लें, ठीक है। अब एक सुपर हीरो के बारे में यमराज हमें यहां बता रहे हैं। ये सुपर हीरो जो है, ये भी इस प्लेनेट का नहीं है, ये इस प्लेनेट पे आया है, ठीक है। और ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट। एक और इसकी सुपर पावर यह है, दिस सुपर हीरो कैन नॉट बी किल्ड, इसको मारा नहीं जा सकता। ये इतना पावरफुल है, इट कैन नॉट बी किल्ड। इसको आप एटम बॉम्ब से नहीं मार सकते। इस पे आप कुछ भी चला लें, जैसे सुपरमैन को कई कई चीजों से मारा जा सकता था, उसके ग्रह के कोई पत्थर वत्थर से शायद ऐसा कुछ होता था, ठीक। और इसको अगर चोट लग जाए तो ये बॉडी रिबिल्ड कर सकता है सुपर हीरो। मारा तो जा ही नहीं सकता, ये अपनी बॉडी को भी रिबिल्ड कर लेता है। इमेजिन दिस, ठीक है। और ये स्पीड ऑफ लाइट, सुपरमैन को भी टाइम लगता था, ये स्पीड ऑफ लाइट के कई गुना तेज चल सकता है, स्क्वायर भी नहीं, मेनी टाइम्स तेज इसकी स्पीड है। एक पलक झपकते ही ये सूरज पहुंच जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट को तो फिर 8 मिनट लगते हैं। ये वो जो एंटमैन जैसी इसमें ताकत है, बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाता है, ये एटम से भी छोटा हो सकता है। और अगर ये चाहे तो इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरी यूनिवर्स तक बड़ा, हल्क वल्क कुछ नहीं लगते इसके आगे, यूनिवर्स से बड़ा हो सकता है। क्या नाम था उसका, वो एवेंजर मूवीज के विलन का, जिस नाम वो ठीक, थानोस। बहुत बड़ा ये हो सकता है। और इसको आप कभी अटैक नहीं कर सकते, जब ये सो रहा होता है तब भी ये जगा हुआ होता है, ठीक। और ये किसी भी व्यक्ति के हृदय में जा सकता है। ऐसा पावरफुल सुपर हीरो हमने हमारे चाइल्डहुड में नहीं देखा। फैंटम मर सकता था, सुपरमैन मर सकता था, पर यह सुपर हीरो कभी नहीं मर सकता। अब आप पे टास्क है, आपको इस सुपर हीरो का नाम गेस करना है। गेस द नेम ऑफ दिस सुपर हीरो। नहीं, इसका नाम लिखना पड़ेगा, आपने तो इसकी स्पीशीज लिख दी, इसका नाम लिखना पड़ेगा। राइट डाउन द नेम ऑफ दैट सुपर हीरो, ठीक है। और स्पेसिफिक नाम लिखिए, अभी ये किस अवतार में है, अभी ये सुपर हीरो आपके पास।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट। ये क्वालिफाइड बैच है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो सुपर हीरो है, इसने किसका रूप ले रखा है इस समय? किसी ने कहा वो शक्तिमान के दो रूप पसंद थे, किसी को इस समय उस सुपर हीरो ने किसका रूप ले रखा है? उसका नाम लिखिए जिसका रूप ले रखा है सुपर हीरो ने इस समय। मी नहीं, नाम लिखिए। हाँ, राजेश का रूप ले रखा है, बहुत अच्छा। तो वन सुपर हीरो हमारे पास योगी का रूप ले रखा है, विशाल का रूप ले रखा है, अति उत्तम, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। बाकी कहाँ गए सारे सुपर हीरोज? अभी ना। नाइस, 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 नाइस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो सुपर हीरो है, रादर सुपर हीरो शब्द इसके लिए कमतर होगा, हम इसको सुप्रीम हीरो शब्द उपयोग है करना बेहतर होगा। सुप्रीम हीरो जो है, जिसने अभी विक्रांत का रूप ले रखा है, विनीता का रूप ले रखा है, रोहित, अभिनव, पूनम, अनादि का रूप ले रखा है, बालाजी का रूप ले रखा है। तो इस समय एक सुप्रीम हीरो दूसरे सुप्रीम हीरो को सुप्रीम हीरो की कहानी सुना रहा है, ठीक है? और ये कहानी हम उन सुप्रीम हीरोज की ग्रंथों से पढ़ रहे हैं, जहां एक सुप्रीम हीरो दूसरे सुप्रीम हीरो को ये सारी बातें बता रहा है। उस बातों को सुन के विक्रांत नामक सुप्रीम हीरो बाकी सब सुप्रीम हीरोज को ये बात बता रहे हैं। ये वास्तविकता है। तो वेदांत ने ये जाना कि जो सुप्रीम हीरो है वो हम स्वयं हैं। किंतु अगर आप कई जगह देखेंगे, मॉडर्न साइकोलॉजी को अगर आप देखेंगे, या चलिए मॉडर्न बायोलॉजी देखें, तो जब हम कहते हैं शब्द सेल्फ, मैं, सेल्फ, आई, तो मॉडर्न बायोलॉजी सेल्फ से मतलब इस शरीर से है बायोलॉजी, जिसमें जन्म होता है, बढ़ता है, वृद्धावस्था आती है, सिक्स फोल्ड मॉडिफिकेशंस होते हैं, बीमारी होती है, अन्न से बना है। तो बायोलॉजी की परिभाषा अगर हम देखें तो सेल्फ की परिभाषा क्या है? स्थूल शरीर। ये बायोलॉजी की परिभाषा। पर साइकोलॉजी से अगर पूछें कि सेल्फ की परिभाषा क्या है, तो साइकोलॉजी कहेगी सूक्ष्म शरीर, जिसमें मूड स्विंग्स होते हैं, जिसमें डिप्रेशन आता है, जिसमें डिसऑर्डर होता है, जो मास्क की तरह है पर्सनालिटी के, ठीक, जो डरता है, जो भयभीत होता है, जो आक्रोशित होता है, ये सब सेल्फ है। तो बायोलॉजी, मॉडर्न बायोलॉजी सूक्ष्म स्थूल शरीर है सेल्फ, मॉडर्न साइकोलॉजी सूक्ष्म शरीर है सेल्फ। अब्राहिमिक रिलीजन्स को अगर आप लें, जो अब्राहिम और उनकी संतानों के द्वारा उसके बाद और प्रचलित किए गए, कारण शरीर सेल्फ को कारण शरीर कहेंगे। कारण शरीर का मतलब मनुष्य में फ्री विल है, उसके अंदर शैतान भी है और एंजल भी है उसके आसपास। अब मनुष्य के पास फ्री विल है, वासनाएं हैं उसके अंदर। अगर वो सही करेगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा, गलत करेगा तो उसे जहन्नुम मिलेगा, हेल मिलेगा। उसके पास फ्री विल है। और ये फ्री विल का उपयोग मनुष्य कैसे करता है? अपनी अंदर की वासनाओं के अनुसार। अगर शैतान की सुन लेगा तो उसे हेल मिलेगा, अगर वो एंजल की सुन लेगा तो उसे हेवन मिलेगा। तो अनकॉन्शियस माइंड की जो वासनाएं हैं वो जैसा धक्का देती हैं कई बार, और इंसान अपने कॉन्शियस ब्रेन से क्या निर्णय लेता है, ये वासनाएं और इंसान के निर्णयों का जो कॉम्बिनेशन है, कारण शरीर, ये अब्राहिमिक रिलीजन की सेल्फ की परिभाषा है। तो सेल्फ बायोलॉजी के लिए स्थूल शरीर, साइकोलॉजी के लिए सूक्ष्म शरीर, अब्राहिमिक रिलीजन के लिए कारण शरीर। पर वेदांत कुछ और कहता है। वेदांत कहता है भले स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर, ये जो तीनों शरीर हैं, स्थूल शरीर तो बाह्यकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर भी अंतःकरण है, वो भी इंस्ट्रूमेंट ही है, सेल्फ नहीं है, वो सब इंस्ट्रूमेंट है। मैं ये नहीं हूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने मायावती मेमोरियल के लेक्चर में कि क्या मनुष्य अपने सही गलत
कर्मों की गुलामी से बनी हुई एक छोटी सी नाव है। क्या बस हम वो एक छोटी सी नाव है जो सही गलत कर्मों की गुलामी से बनी हुई है, जो भयंकर संसार के सागर में असहाय, घबराई हुई, कारण प्रभाव की मझधार में अनाथ आंसुओं की तरह बही जा रही है? क्या हम इतने कमजोर, असहाय, पतित, गिरे हुए लोग हैं, स्पीशीज हैं, पापी हैं? कई जगह यह भी कहा जाता है कि इंसान पापी है, स्वर्ग से फेंक दिया गया। ओरिजिनल सिन इसी को कहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या सच में हम ऐसे हैं? पर हमारे ऋषियों ने खोज की और ऋषियों ने कहा कि नहीं। उन्होंने अपने गहरे मेडिटेशन में जाना और उन्होंने फिर कहा, सुनो हे अमर आनंद की संतानों। स्वामी जी के शब्दों में, हियर ओ चिल्ड्रन ऑफ इमोर्टल ब्लिस, मैंने उस प्राचीन सत्ता को पाया है जो सारे संसार और भ्रमजाल के परे है। उसे जानकर ही तुम जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो। हमें स्वामी जी की बातें बहुत पसंद आती हैं। आई विल रिपीट, चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, लेट मी कॉल यू बाय दैट नेम। मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूंगा। सनातन रिफ्यूजेस टू कॉल यू अ सिनर। स्वामी जी ने अमेरिका में घोषणा करी कि हम आपको सिनर नहीं कहेंगे। सनातन रिफ्यूजेस टू कॉल यू अ सिनर। यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, शेयरर ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग। हम सब परफेक्ट हैं, उस इमॉर्टल ब्लिस की संतानें हैं, सब पवित्र हैं। यू आर सोल्स ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट एंड एटर्नल। फिर जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर इज योर सर्वेंट, नॉट यू आर द सर्वेंट ऑफ मैटर। ये पूरी सृष्टि तुम्हारी गुलाम है, तुम किसी के गुलाम नहीं हो सकते। तो वेदों ने ये बार बार कहा, बार बार वेदों ने इस बात को उठाया, वेदांत ने कहा। और इसीलिए यही खोज भारतीय मनीषियों की है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम सुप्रीम मैन है, सर्वशक्तिमान। यही यमराज अब बात करने जा रहे हैं। लेट मी कोट स्वामी विवेकानंद अगेन, वेदास प्रोक्लेम नॉट द ड्रेडफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अनफॉरगिविंग लॉज। ऐसा नहीं है कि पूरी सृष्टि एक सजा देने का मैकेनिज्म है और हम हमारे पुराने कर्मों की सजाएं भुगतने के लिए आए हैं। नहीं, नॉट द एंडलेस प्रिजन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और ना ही ये अनंत साइकिल है केवल कॉज एंड इफेक्ट की चलती रहेगी। बट दैट एट द हेड ऑफ ऑल दीज लॉज, पर इन सब सृष्टि के नियमों के परे, इन एंड थ्रू एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर एंड फोर्स स्टैंड्स वन। हर पार्टिकल में, हर फोर्स में वही एक समाया हुआ है। बाय हुज कमांड द विंड ब्लोज, जिसके आदेश से पूरी हवाएं चलती हैं। फायर बर्न्स, जिसके आदेश से अग्नि जलाती है। क्लाउड्स रेन, जिसके आदेश से बादल रेन करते हैं। एंड डेथ कम्स अपॉन अर्थ, और जिसके आदेश से मृत्यु धरती पे आती है, और तुम वही हो। यही अब यमराज बताने जा रहे हैं। यमराज बताने जा रहे हैं 20 फीचर्स हम लोगों के, हमारी वास्तविकता के 20 फीचर्स, 20 फीचर्स ऑफ आर ट्रू नेचर। पर हमने अभी तक इन फीचर्स को देखा तक नहीं। तो अब वो फीचर्स को पढ़ना शुरू करते हैं जो यमराज नचिकेता को बता रहे हैं। हमारी वास्तविकता क्या है? हु आर वी? अब अपने गुण सुन लीजिए, जो हमने आपसे पूछा था, पावर्स, अपनी पावर सुन लीजिए। मंत्र 18, यह मेघावी ज्ञान स्वरूप आत्मा न तो उत्पन्न होता है न मरता है,
एक एक शब्द हमारे बारे में है, आपके बारे में है। हम किसी और की बात नहीं कर रहे। बस उसके आगे अपना नाम लिख लीजिए। दीप्ति ऐसे पढ़ेंगी, यह दीप्ति, और फिर ये सब पढ़ना शुरू कीजिए। यह मेघावी ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होता है, न मरता है, न किसी अन्य कारण से उत्पन्न हुआ, और न स्वतः ही कुछ बना। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन शरीर के मरने पर नहीं मरता। आगे यमराज बताते हैं, यदि मारने वाला यह विचार करता है कि उसने आत्मा को मारा, और मारे जाने वाला स्वयं को मरा हुआ समझता है, तो वह दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि ना तो यह मारता है और ना ही मारा जाता है। बहुत सुंदर। यही बात यमराज ने हमारे बारे में कही। हु आर वी? वी आर दिस। हम ये हैं। यमराज अब एक एक फीचर हमारे व्यक्तित्व का बता रहे हैं। पहला, मेधावी, एक्सट्रीम शार्प इंटेलेक्ट, एबिलिटी टू डिसर्न। इस सृष्टि में हमसे शार्प कुछ नहीं है। अपने आप को कमजोर, मंद बुद्धि मानना बंद कीजिए। यह सत्य नहीं है। पर अगर हम लगातार इसको बोलते रहेंगे, लगातार टटोलते रहेंगे, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे मार्कशीट के मार्क्स, मेरे जीवन में इधर उधर में जो अचीव कर रहा हूं, मेरा पैकेज, इन पोर्टलियों में अगर आप ढूंढते रहेंगे खुद को, तो हमेशा आप खुद की गलत इमेज बना के रखेंगे। ये गलत पोर्टलियां है। एक आदमी, दो दो आदमी साथ में एक ही यात्रा पे जा रहे थे। तो जब वो यात्रा समाप्त हो गई, 3-4 दिन की यात्रा थी, जंगल की यात्रा थी, तो दोनों बाय चांस उसी रास्ते पे जा रहे थे, तो साथ हो गए, चलते रहे। 2 रातें रुक के पहुंचे। जब मुकाम पे पहुंचे तो एक व्यक्ति ने बोला, साहब अब मैं आपको अपना परिचय वास्तविक देना चाहता हूं। मैं एक ठग हूं, और मेरा बड़ा आत्मसम्मान रहा। मैंने सबको ठगा। मुझे ये भी पता लग गया आपकी बातचीत से कि आप बड़े अमीर आदमी। मैं इतने दिनों से आपके आस आपकी हर चीज मैंने खंगाल डाली। आपके पास तो एक पैसा तक नहीं है। इतने अमीर आदमी हो कि आप पैसा लिए बिना तो जा नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है आप न केवल अमीर हैं, आप महा ठग हैं। मैं भी पता नहीं लगा पाया कि आपने पैसा रखा कहाँ। उस अमीर आदमी ने कहा, जो साथ में था, कहा पैसा, मेरे पास बहुमूल्य हीरे और कुछ जवाहरात भी थे। ठग की आंखों में चमक आई, पर उसने बोला, मैंने एक एक चीज ढूंढ डाली आपकी, जब आप कहीं बाहर जाते थे। जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाते थे, मैंने सब कुछ टटोल डाला। मुस्कुरा के उस अमीर आदमी ने कहा, तुमने अपना सामान टटोला जब मैं बाहर जाता था? तो उसने बोला, नहीं, मैं मेरा सामान क्यों टटोलूंगा। तो उसने कहा कि मैं जब भी बाहर जाता था तो मैं तुम्हारे झोले में सामान रख के चला जाता था, क्योंकि मुझे पता था तुम चारों तरफ टटोलोगे, पर तुम अपना झोला नहीं टटोलोगे। इसीलिए तुम ठगे गए। वो अमीर आदमी बोल के चला गया, और उसने कहा, अपना झोला टटोलो, दूसरों का टटोलते रहोगे तो ठगे जाओगे। शायद ये हम सबकी कहानी है। हम दूसरों के झोलों को टटोलते रहते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पैकेज कितना मिलता है, ये सब चीजें मुझे डिफाइन करती। जब मैं इन छोटी छोटी चीजों से खुद की परिभाषा बनाता हूं, तो बड़ी छोटी कमजोर परिभाषा बनती है। और मैं अपने अंदर नहीं टटोलता, हमेशा अपने बाहर ही टटोलता। पर हम मेधावी हैं, एक्सट्रीम शार्प इंटेलेक्ट है हमारा। अगर हम अंदर टटोलने पे आतुर हो गए, तब हम वहां पहुंच पाएंगे। दूसरा, ज्ञान स्वरूप, ओनली सेंशियंट बीइंग। ये सब तो जड़ है, केवल वही आत्मा है, हम हैं, जिससे ज्ञान होता है।
वो जाते ही शरीर को कोई ज्ञान नहीं होगा। मरने के बाद हाथ को रख दीजिए आप अंगार पे, नहीं नहीं पड़ता ज्ञान स्वरूप। तीसरी क्वालिटी, 20 क्वालिटी बताई हैं आपकी, यमराज ने आपकी 20 क्वालिटीज बताई हैं सुप्रीम हीरो की, सुप्रीम मैन की। तीसरी, न जायते, नेवर बॉर्न। हम लोग हमारे माता पिता से पैदा नहीं हुए, हम उनके द्वारा आए हैं। वो केवल माध्यम बने हैं, उनसे हमारा शरीर पैदा हुआ है, पर हम तो कभी पैदा ही नहीं होते। वी आर नेवर बॉर्न। ये समस्त सृष्टि उस ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसे एक पात्र में जब आप पानी रख दें तो सूरज उस पर रिफ्लेक्ट होता है। जब तक पात्र में पानी है सूरज साफ साफ दिखेगा, यदि पात्र टूट गया या पानी खत्म हो गया तो सूरज का रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा। आत्मा इस तरह केवल रिफ्लेक्ट होती है। पात्र शरीर है और उसमें जो पानी है सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म और कारण शरीर। यदि सूक्ष्म और कारण शरीर ना हो या शरीर फिजिकल ना हो तो सूरज नहीं चमकेगा। ये दोनों चीजें आते ही, जैसे कंप्यूटर का सब कुछ चीजें हैं, अब मैं इसमें लगाऊं, इसमें अगर हम बिजली लगा देंगे तो कंप्यूटर चलने लगेगा। हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, पर बिजली के बिना कैसे चलेगा? तो ये जन्म नहीं लेता, ये बस होता है या नहीं, रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्लेक्ट नहीं होता। अजह कहा उसे, अजन्मा, नेवर बॉर्न। चौथा क्वालिटी, न म्रियते, न ये कभी मरती है। आत्मा हम कभी नहीं मरते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बस इट स्टॉप्स रिफ्लेक्टिंग। जैसे पावर कट हुआ, ग्रिड में पावर अभी भी है, बस इस घर में आना बंद हो गया तो इस घर में पावर नहीं, पर पावर खत्म नहीं हुई, रिफ्लेक्ट होना बंद हो गई। पांचवी, कारण रहित, अनकॉज्ड कॉज, हम पहले बात कर चुके हैं। जो सब चीजों में मैनिफेस्ट हुआ वो किसी से बना नहीं, उससे सब कुछ बना, दैट चेतना, कॉन्शियसनेस। छठा, सब कुछ इससे बना है। कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ मुझसे है पर मैं इससे नहीं हूं, गीता में। जैसे एक व्यक्ति सपना देखता है तो उसके सपने की हर चीज उस व्यक्ति से होती है, पर व्यक्ति का अस्तित्व अपने सपने के बिना भी रहता है। आठवां, शाश्वत, एवर लास्टिंग, हम हमेशा रहेंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम न थे या मैं नहीं हूं, ना ऐसा कभी होगा जब तुम ना होगे या मैं ना होगा। हम हमेशा है। पुरातन, सबसे पुराना, बिग बैंग से भी पुराने हैं हम। 10वां, शरीर के मरने पर नहीं मरता। 11वां, न मारता है न मारा जाता है, न हन्यते हन्य माने शरीर। याद कीजिए भगवत गीता का ये श्लोक कितना प्रचलित है। गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, बिल्कुल वो का वही श्लोक यहां रख दिया गया, सेम। ना ये मारता है न मारा जा सकता है। इमर्सन नाम के महान पोएट ने ब्रह्मा कविता लिखी है एग्जैक्टली इसी बात पे। देखिए क्या लिखते हैं, इफ द स्लेयर थिंक्स ही स्लेस, एंड इफ द स्लेन थिंक्स ही इज स्लेन। यदि मारने वाले को लगता है कि वो मारता है, या मरने वाले को लगता है कि वो मर रहा है, if the slayer thinks he slays, or if the slain thinks he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. उनको नहीं पता कि मैं ही आता हूं, जाता हूं, फिर लौट आता हूं। तो दुनिया भर के लोग इससे प्रभावित हुए। अगला, अब अगले मंत्र में यमराज और हमारे गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। चलिए अगले मंत्र में जानते हैं। अगले मंत्र में बता रहे हैं कि हमें और कौन कौन सी शक्तियां हैं, जो यमराज यहां नचिकेता को बता रहे हैं कि कौन कौन सी शक्तियां उस सुप्रीम बीइंग में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां मंत्र, यह अणु से भी अणुतर है।
महान से भी महत्तर आत्मा जीव के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। निष्काम पुरुष शुद्ध अंतःकरण के प्रसाद से आत्मा की महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। आगे वो कहते हैं, बैठा हुआ दूर तक जाता है, सोता हुआ सर्वत्र पहुंच जाता है। मदयुक्त मदरहित इस देव को मेरे अतिरिक्त कौन जानने में समर्थ है, यमराज ने कहा। 20 और 21, 20 और 21। अब यमराज आगे बात कर रहे हैं। यमराज और क्वालिटीज बता रहे हैं हमारी। स्मॉलर देन द एटम, ये क्षमता हम सब में है। हम अणु से भी अणुतर हो जाते हैं, हो सकते हैं। परम अणु की परिभाषा है जहां तोड़ने को और कुछ ना बचे। आचार्य रजनीश बहुत अच्छी तरह से इसको समझाते हैं। जब आप तोड़ते जाएं और तोड़ने को और कुछ ना बचे तो उसे हम कह देंगे परम अणु। तोड़ते चले जाइए, डिवाइड करते जाइए। अब आप सोचिए उस परम अणु में कितनी शक्ति है। 1945 से पहले दुनिया को अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि वो जो स्लाइटेस्ट एग्जिस्टेंस का कण है जिसको हम परमाणु कहते हैं, वो एटम, उसमें इतनी ताकत है कि वो जो एटम बॉम्ब जब फूटता है तो विनाश कर देता है चारों। उस एक एटम के अंदर इतनी शक्ति है, इतना सा जिसको आप देख नहीं सकते। वो सृष्टि का अंतिम कण इस कदर शक्तिशाली है कि ऐसी चेन रिएक्शन शुरू होती है कि सब कुछ समाप्त कर देती है। अणु से भी अणुतर हैं हम, तो हमारी शक्ति आप कल्पना कर लें। जब अणुबम अपनी इच्छा से इतना बड़ा विध्वंस कर सकता है, इतनी शक्ति उसमें है, तो हम में कितनी शक्ति होगी। आज दुनिया के 90% से ज्यादा अणुबम केवल अमेरिका और रशिया के पास है। अगर दुनिया को वास्तव में शांति की दरकार है तो अमेरिका और रशिया को पीस कॉल्स एंड टॉक्स से पहले यह कॉल करना चाहिए कि सारी दुनिया मिलकर सारे अणुबम को समाप्त करे। ये परम अणु समाप्त हो ताकि हम परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। तो जैसे जैसे आप तोड़ते चले जाते हैं, स्पेशलाइजेशन इसी को कहते हैं। पहले भारत में गुरुकुलम में सब एक साथ पढ़ाया जाता था। आजकल आप देखिए, साइकोलॉजी अलग है, बायोलॉजी अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सारे साइंस अलग अलग कर दिए। इतने अलग हो गए कि ऐसा जोक भी कहा जाता है कई बार डेवलप कंट्रीज में कि एक व्यक्ति आंख दिखाने डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपकी आंख नहीं चेक कर सकता। तो उस आदमी ने पूछा कि अरे पर आप तो आंख के ही स्पेशलिस्ट हैं। तो डॉक्टर ने बोला, हाँ मैं आंख का तो स्पेशलिस्ट हूं, पर मैं लेफ्ट आई का स्पेशलिस्ट हूं। आपकी राइट आई में प्रॉब्लम है। सो स्पेशलाइजेशन जितना आप अंतर उतरते चले जाए, स्मॉलर देन अणु। 13वां, महान से भी महत्तर। अब आप जोड़ते चले जाइए, हर चीज को ऐड करते जाइए, तो जहां आप पहुंचेंगे उसी को परमात्मा कहते हैं, जो सब कुछ है। जो सब कुछ है, अब और ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचा। जहां जोड़ने की संभावना नहीं बची वो परमात्मा, और जहां तोड़ने की संभावना नहीं बची वो परमाणु। एब्सोल्युटली यूनाइटेड जब हो जाए उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा की शक्ति वाइब्रेशंस में आप महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ओम परमात्मा है, ग्रेटर देन कॉस्मोस। तो वो क्षमता हम में है। हम इस पल चाहें तो दुनिया के किसी भी कोने तक खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती थी, पर ये बड़ा और छोटा जो है, ये फॉर्म या भौतिक चीजों पे लागू होता है। ये चीज बड़ी या छोटी हो सकती है, पर पर सूक्ष्म चीजें तो रिलेटिव, सूक्ष्म चीजों पे चीजें लागू नहीं होती। भौतिक चीजों पे बड़ा छोटा लागू होता है, और वो भी रिलेटिव होता है।
पर जो सटल रियलिटीज हैं उस पर ये लागू नहीं होता। चलिए भौतिक जगत में भी सटल रियलिटीज लें। अभी हम क्रोएशिया में कुछ दिनों पहले एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट से मिले। उन्होंने कहा कि फोटोन जो होता है इज बिग इनफ टू स्प्रेड अक्रॉस द यूनिवर्स। वो पूरे यूनिवर्स तक एक्सपैंड हो सकता है। एंड स्मॉल इनफ टू पास थ्रू अ स्मॉल होल। और इतना छोटा हो सकता है फोटोन कि एक छोटे से होल से पास हो जाए। अब फोटोन तो एक छोटा सा भौतिक पदार्थ ही है। तो आप सोच सकते हैं आत्मा और मन कितने सूक्ष्म और विराट हो सकते हैं। अब धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स ने इस बात को प्रूव करना शुरू किया है। मूवीज आने लगी हैं, नैनो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई जहां अब हर चीज छोटी होती चली जाएगी। आगे बढ़े। 14वां, जीव की हृदय रूपी गुफा में स्थित है। बुद्धि की गुफा की बात बार बार आ रही है। 1.2.12 पे भी आई थी। बुद्धि रूपी गुफा में ये जो अपने अंदर अपनी पोटली खोजते हैं उनको ये मिलती है। कैसे खोजना है? श्रवण मनन और निधिध्यासन जो करते हैं, हम इस पे बात कर चुके हैं। हर समय वो ध्यान रखते हैं। ये बेबी सोल्स के लिए नहीं है। बेबी सोल इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बेबी सोल कैसे होते हैं? बाइबल का मैथ्यू कहता है 13.13, बिकॉज दे दे आर सीइंग एंड सी नॉट। वो देखते हैं और देखते नहीं है। हियरिंग दे हियर नॉट, नीदर डू दे अंडरस्टैंड। ना समझते हैं ना देख पाते हैं ढंग से। इसीलिए बेबी सोल्स के लिए कंसेप्ट है ही नहीं। इट्स अ क्वालिफाइड कंसेप्ट। ठीक। 15वीं क्वालिटी, बैठा हुआ दूर तक जाता है। ये बातें उस समय कितनी अजीब लगती होंगी कुछ समय पहले, जब तक ये हेलोग्राफिक प्रोजेक्शंस नहीं आ गए। जूम से हम वीडियो कॉल, हम बैठे हुए आपके सामने दूर तक जा रहे हैं। इतनी छोटी सी टेक्नोलॉजी ये कर सकती है। मॉडर्न साइंस इस बात को कह चुका है क्वांटम फिजिक्स की यूनिफाइड फील्ड में हम एक जगह एक साथ हो सकते हैं। सो बैठा हुआ ये दूर तक जाता है। ये सब क्षमताएं हम पे है। 16वां, सोता हुआ सर्वत्र पहुंचता है। क्योंकि हम, ये विष्णु जी की योग निद्रा जैसा है। हम सोती, ये आत्मा सोती हुई भी हमेशा जागृत रहती है, क्योंकि जब डीप स्लीप में केवल आत्मा ही तो जागृत होती है। 17वां, मदयुक्त व मदरहित। इसका क्या मतलब? इसका मतलब, मद का मतलब सौरो या जॉय या सौरो। इस पूरी सृष्टि में दो चीजें हैं, आप जानते हैं। एक ऑर्गेनिक है, एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो है उसको अनुभव होते हैं। इनऑर्गेनिक में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जैसे पत्थर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है। ग्लास इनऑर्गेनिक है। तो सृष्टि में जो भी चीजें, जैसे इंसान का शरीर है ऑर्गेनिक है, पौधे हैं ऑर्गेनिक है जो अनुभव कर सकते हैं। पर चेतना तो दोनों में है, पत्थर में भी है और पौधों में भी है। तो कह रहे हैं कि आत्मा मदयुक्त भी है, मतलब जीवंत लोगों में भी है। मदरहित, जो किसी प्रकार के अनुभव नहीं ले पाते, अमद शब्द आया है। जॉय और सौरो नहीं ले पाते, उनमें भी है। तो ये सब में रहती है, सबसे कनेक्ट हो सकता है, सब में चेतन है। 18वां, शरीरों में शरीर रहित, पढ़ चुके हैं। नित्यों में अनित्यों में नित्य, पढ़ चुके हैं। 19वां, महान है ये। हम लोग इस बात को शुरू कर चुके हैं पिछले उपनिषद में, केनोपनिषद में। अगर कुछ महान है तो केवल आत्मा, बाकी सब नॉर्मल है। ये सारी जीत ब्रह्म की जीत है, कोई एरोगेंस नहीं। 20वां और अंतिम, सर्वव्यापक, हर तरफ है ये, हर समय है ये। मतलब हम हर समय हर तरफ है। श्रोडिंजर जो नोबेल लॉरिएट है क्वांटम फिजिक्स में, सुनिए वो क्या कहते हैं इस पे, सर्वव्यापकता पे। उनकी लिखते हैं वो, व्हाट इज लाइफ में, एपिलॉग, पेज नंबर 90-91 उल्लेख आता है। ईशा उपनिषद मंत्र 4-5 की आपको याद आ जाएगी।
श्रोडिंजर लिखते हैं, कॉन्शियसनेस इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरल। कॉन्शियसनेस कभी भी दो नहीं होती, चेतना दो नहीं है, ओनली इन सिंगुलर, केवल एक ही है। That there is only one thing, and that what seems to be a plurality is merely a series of different aspects of this one thing produced by deception. सब कुछ एक ही है, ये जो इतना सारा रूप दिखता है ये केवल उसी एक चीज का रिफ्लेक्शन है। और ये रिफ्लेक्शन हमें क्यों दिख रहा है? डिसेप्शन। ये केवल हम गौर से नहीं देख रहे हैं, जिसको वेदांत माया कहता है, वही श्रोडिंजर ने कहा डिसेप्शन है। ये सब एक है, वो सर्वव्यापक है। तो आपके गुण हमने आपको बता दिए, मेघावी, ज्ञान स्वरूप, न कभी जन्म हुआ न कभी मृत्यु होगी, कारण रहित, स्वयंभू, शाश्वत, नित्य, पुरातन, शरीर के मरने पे नहीं मरते, न मारा जाता है न किसी को मारता है, 12वां अणु से भी छोटा, 13वां महान से महत्तर, 14वां जीव की हृदय रूपी गुफा में, 5वां बैठा हुआ दूर तक जाता है, 16वां सोता हुआ सर्वत्र पहुंचता है, 17वां मदयुक्त वो मद रहित, 18वां शरीरों में शरीर रहित, 19वां महान और 20वां सर्वव्यापक। जो इस प्रकार अपने आप को जानता है वो चिंता नहीं करता, वो घबराता नहीं है। कितना सुंदर रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, गॉड इज मैन बट मैन इज नॉट गॉड हेंस सफर्स। भगवान इंसान ही है, पर इंसान अपने आप को भगवान नहीं समझ पाता, इस कारण परेशान रहता है, घबराया हुआ रहता है, और अपने सुप्रीम सेल्फ को नहीं रियलाइज कर पाता, क्योंकि वो दूसरों की पोटली में देखता रहता है। दूसरे लोग उसको डिफाइन करते हैं, दूसरे तारीफ कर दें तो अच्छा हो जाता है, दूसरे बुराई कर दें तो बुरा हो जाता है, उसका खुद का स्वाध्याय कुछ नहीं होता, वो खुद नहीं स्वाध्याय कर पाता। अब इसके आगे वो बता रहे हैं कुछ वो क्वालिटीज जिसके द्वारा कैसे हम खुद को जान सकते हैं उस सुप्रीम मैन को, और क्या कारण होते हैं कि सुप्रीम मैन को हम नहीं जान पाते। इसका मतलब अगर हमें उस सुप्रीम मैन को जानना है, उसको रियलाइज करना है, तो क्या करने से रियलाइज हो पाता है और क्या करने से नहीं हो पाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 23, तो शरीरों में शरीर रहित, अनित्य में नित्य स्वरूप, महान सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान शोक नहीं करता। 22-23वां, यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। अब यमराज बता रहे हैं कैसे कैसे नहीं मिलेगी, कैसे कैसे उस सुप्रीम मैन आपके अंदर पैदा नहीं होगा, कैसे कैसे क्या क्या करने से नहीं होगा। यह आत्मा वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, न धारणा शक्ति न अधिक श्रवण द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो साधक केवल आत्मा का वर्ण करता है उसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसके प्रति आत्मा अपने स्वरूप को स्वयं अभिव्यक्त कर देता है। आगे बढ़ते हैं। 24वां मंत्र, जो पाप कर्मों में निरुद्ध नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, जो असमाहित है, जिसका मन शांत नहीं है, वह इसे ज्ञान द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब जो पाप कर्मों में विरुद्ध नहीं हुआ, पाप कर्मों में लगा हुआ है, जिसकी इंद्रियां अशांत हैं, जो असमाहित है, जिसका मन शांत नहीं है, वो ज्ञान से भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। यमराज ने बता दिया इसको कैसे कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम समझते हैं इसको एक एक करके। अब यमराज बता रहे हैं वो कारण जिससे इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, और वो तरीके जिससे इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, कौन इस सुप्रीम बीइंग को प्राप्त कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। चलिए देखते हैं कौन कर सकता है। 3 चीजें यमराज ने बताई। पहला, निष्काम जो होता है, निष्काम,
ठीक है। ये कौन से मंत्र में हमने निष्काम पढ़ा था, याद कीजिए। ये पिछले मंत्र में नचिकेता को यमराज कहते हैं 20वें मंत्र में, अक्रतुः पश्यति। जो निष्काम पुरुष शुद्ध अंतःकरण से आत्मा की महिमा को देखता है वह शोक रहित हो जाता है। तो पहला, कैसे हम इसको देख सकते हैं? तो पहली तरीका, निष्काम कर्मयोग कीजिए। जितना आप कर्मयोग करेंगे उतना आप अपने आप को देख पाएंगे। कर्मयोग पे हमने काफी बातें की हैं। दूसरा, शांत अंतःकरण। अंतःकरण को शांत करना, ये उपासना योग हो गया। कर्मयोग करें, उपासना योग करें। तीसरा, जो केवल आत्मा का वर्ण करता है, ज्ञान योग, जो सब में परमात्मा को देखता है, जो सब में एकात्मा को देखता है, जो आध्यात्म योग करता है, जो हम पहले पढ़ाए हैं, ठीक, उसी से ये प्रकट हो सकता है। केन उपनिषद याद कीजिए, मंत्र 4 से 7। मन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र इसको प्रकट नहीं कर सकते। इसी को, ये 3 क्वालिटीज इज मस्ट, तभी हम खुद को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग रोज कीजिए। ठीक, कर्मयोग कीजिए, उपासना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, शास्त्रों को समझिए और उनको जीने का प्रयास कीजिए। ठीक, रिमूव। अब कौन नहीं देख सकता, कौन इसको नहीं रियलाइज कर सकता? 7 कमियां अगर जिसमें है वो नहीं कर सकता। पहला, जो केवल वेद अध्ययन करे और अभ्यास न करे। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं शास्त्रों में प्रभु नहीं है, प्रभु के बारे में सूचना है। जैसे पंचांग में बारिश की सूचना है, पंचांग को निचोड़ने से पानी की एक बूंद भी नहीं टपकेगी, उसमें केवल सूचना है। तो पहला, हम में से जो व्यक्ति केवल सेशन अटेंड करता है, उसको अभ्यास में नहीं ला रहा, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला। ठीक, जो केवल वेद अध्ययन, देखिए कितना गर्व की बात है कि ये शास्त्र, कितना गट्स चाहिए लिखने में कि केवल वेद अध्ययन से कुछ नहीं होगा। सोचिए आप, स्वयं का खंडन करना कितनी बड़ी बात है। साफ साफ शब्दों में लिखा है, केवल वेद अध्ययन से कुछ नहीं होगा। दूसरा, जिसमें धारणा शक्ति ना हो, जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हैं, 4 बार इधर 4 बार उधर, नहीं होने वाला, आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। One thing at a time, increase your focus in whatever you're doing in life. धारणा शक्ति बढ़ाइए। तीसरा, जो केवल श्रवण ही करता, चलो शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है, केवल सुन रहा है, सेशंस अटेंड कर रहा है, पर मनन और निधिध्यासन नहीं करता, रैशनल अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं करता, ना डीप मेडिटेशन से डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है। एक एक चीज जो सीखी है उसमें से व्यवहार में अपनाने लायक जो हो, बैठ के उस पर मेडिटेट नहीं करता, वो कभी अपने सुप्रीम बीइंग को नहीं पहचान पाएगा। चौथा, पाप कर्म करने वाला, जो यम नियम का पालन नहीं करता। मैथ्यू 5.8 में जीसस कहते हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु आर विद प्योर हार्ट, फॉर दे शैल सी द गॉड। केवल शुद्ध अंतःकरण वाले ही देख सकते हैं, जो पाप कर्म करने वाले हैं वो नहीं देख सकते। अगर हम गलत काम करते हैं, भले कोई हमें देख रहा हो ना देख रहा हो, हम कभी भी सुप्रीम बीइंग तक नहीं पहुंच सकते, बात ही खत्म है। पांचवा, अशांत इंद्रियों वाला, जिसकी इंद्रियां बड़ी अशांत हैं, मन, कहीं आंखें इधर देख रही हैं, कहीं कान, कहीं मुंह पर कंट्रोल नहीं है, वो नहीं पहुंच सकता, वो अपने सुप्रीम बीइंग को रियलाइज नहीं कर सकता। ये वो साधना है जो आम व्यक्ति को सुप्रीम मैन बनाता है। छठा, असमाहित, नॉन मेडिटेटिव जो है, मेडिटेटिव नहीं है वो व्यक्ति। रामकृष्ण परमहंस कितना सुंदर कहते हैं, भगवत कृपा की पवन सदा बह रही है, पर आलसी लोग उसका सदुपयोग नहीं करते। पर जो उद्यमशील होते हैं, साहसी होते हैं, वो अपनी नौका की पाल फहरा देते हैं ताकि हवा स्वतः उसे ले जाती है अपने सुप्रीम मैन की तरफ। पर आलसी लोग ऐसा नहीं करते। नॉन मेडिटेटिव,
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मेडिटेशन इज गॉड कंटेम्पलेटिंग गॉड। कितनी सुंदर डेफिनेशन, गॉड कंटेम्पलेटिंग गॉड। ठीक। और सातवां और अंतिम, अशांत मन वाला। जिसका मन बड़ा अशांत रहता है वो कभी नहीं पहुंच सकता। तो 7 चीजें जो अपने अंदर से हटाना मस्ट है, 3 चीजें जो अपने अंदर डालना मस्ट है, तभी हम वहां पहुंच सकते हैं, अन्यथा ये संभव नहीं। सुप्रीम बीइंग को हम जान सकते हैं थ्योरेटिकली, हम वहां पहुंच कभी भी नहीं सकते जब तक ये 3 चीजें ना हटाएं, और वो 7 चीजें ना हटाएं और वो 3 चीजें अपने अंदर ना डालें। अब हम अंतिम जो मंत्र है वो पढ़ेंगे। बहुत सुंदर ये मंत्र है, यमराज आगे बताते हैं। यमराज ने बता दिया आप में क्या अपनी संभावना है, क्या करने से आएंगी, क्या हटाना पड़ेगा। और अंतिम बात यमराज कहते हैं, जिस आत्मा के ब्रह्म और शस्त्र दोनों चावल है, मृत्यु जिसके लिए शाक समान है, उसे कौन साधन रहित पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न पुरुष के समान जान सकता है। बहुत सुंदर। जिस आत्मा के ब्रह्म और शस्त्र दोनों चावल है, जिसके लिए मृत्यु शाक आदि है, उसे कौन साधन रहित पुरुष इस प्रकार साधन संपन्न विद्य पुरुष, मतलब सुप्रीम मैन की तरह जान सकता है। सुपरमैन नहीं, सुप्रीम मैन। भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, इसी पुरुषोत्तम की बात यमराज भी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम की तरह। क्या मतलब है? बड़ा सुंदर मंत्र है। ब्रह्म और शस्त्र जिसके चावल है। ब्रह्म का क्या मतलब हुआ? यहां ब्रह्म, ब्रह्म च शत्रम च जैसा लिखते हैं। ब्रह्म शास्त्र है, शत्रम शस्त्र है। ब्रह्म स्पिरिचुअल पावर है, शत्रम सेक्युलर पावर है। ब्रह्म पीरी है, शत्रम मीरी है। ब्रह्म ऋषि है, शत्रम राजा है। यही दोनों इकट्ठी हो जाएं तो ही तो शक्ति बनती है। आपके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी, ताकि आप सही जगह शस्त्र को चलाएं। सही जगह क्या है वो शास्त्र बताएगा और चलाना शस्त्र बताएगा। यही भारत में किया गया। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में बताया गया कि लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस लाठी चार्ज नहीं कर सकती बिना एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के। एडमिनिस्ट्रेशन शस्त्र है, उसके पास लाठी नहीं है, पुलिस के पास लाठी है, पर चलाने की अनुमति एडमिनिस्ट्रेशन देगा। शस्त्र और शास्त्र, ब्रह्म और शत्रम, दोनों ही वो जो सुप्रीम बीइंग है उसके चावल हैं। वो रोजमर्रा में इन्हें खाता है। इट्स अ रूटीन थिंग। यस्य ब्रह्म च शत्रम च उभे भवतः ओदन, लड्डू चावल ये ओदन है। मतलब आप सोचिए कितना अभय वो रहता होगा, शास्त्र का ज्ञाता और परम शस्त्र का ज्ञाता, हर तरह से फ्रीडम। शास्त्र उसे फ्रीडम देते हैं, मेंटल स्पिरिचुअल फ्रीडम। शस्त्र उसे फिजिकल फ्रीडम दे देता है। उसमें दोनों शक्तियां हैं, शारीरिक रूप से भी वो फ्री है, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी फ्री है। वो अभय हो गया है। उपनिषद जो हमें बनाते हैं वो है अभय। क्या लिखा है? मृत्यु जिसके लिए शाक है। सब्जी जैसे अपन खाते हैं ना, घास सब्जी, ऐसे वो सुप्रीम बीइंग जिसके लिए मृत्यु शाक हो जाती है। वो राजा भी है और ऋषि भी, वो क्षत्रिय भी है, श्रोत्रिय भी, वो शस्त्र भी है, शास्त्र भी, उसमें शौर्य भी है, उसमें धैर्य भी। इस प्रकार का व्यक्ति भागवत में इतना सुंदर आता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भागवत पुराण लिखती है 1.1.14, सो आत्मानुभूत मनुष्य जो होता है वो कैसा होता है? अकुतो भयम, द इनसिक्योर, द इंश्योरेंस अगेंस्ट ऑल द फियर्स। सारे भयों के विरुद्ध उसमें उसके पास इंश्योरेंस होता है। एंड यद विभेति स्वयं भयम, जो भय के लिए भी भय होता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। वो 7 चीजें हटाइए, 3 चीजें डालिए, आप भय के लिए भी भय हो जाएंगे। जैसे महानिर्वाण तंत्र 111.61 में ऐसे सुप्रीम बीइंग की ग्लोरी बताई जाती है। क्या शब्द लिखे गए हैं वहां? भयानाम भयम, भीषणानाम भीषणम। ही इज द फियर ऑफ ऑल द फियर्स। डर भी उससे डरते हैं। टेरर ऑफ ऑल द टेरर्स। उसे क्या टेरराइज कोई करेगा? टेरर उससे टेरर खाता है।
गति ही प्राणिनाम पावनम पावनाम, रिफ्यूज ऑफ ऑल बीइंग, सारी गतियां उसके पास रिफ्यूज लेती हैं। पावनम पावनाम, ही इज द प्यूरिफायर ऑफ ऑल द प्यूरिफायर्स। कोई प्यूरिफायर भी हो, सेवियर ऑफ ऑल द सेवियर्स हो जाता है। मोहच्चय है पादनाम, नियंत्र त्वमेकम, यू आर द कंट्रोलर ऑफ द हाईएस्ट। परेशान परम रक्षणम, रक्षकाणाम, प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द प्रोटेक्टर्स। ऐसा भयहीन, वो कहीं भी हो, कहीं भी हो। भारत में जब सिकंदर आया, वो कहानी बड़ी प्रचलित है। उस साधु के पास गया और साधु की बड़ी विद्वत्ता सुनी थी। साधु के पास गया, बात करने लगा उस साधु से, और साधु को ले जाना चाहता था अपने साम्राज्य में। बहुत ही जल्दी उसे समझ में आ गया साधु के तेवर देख के कि ये मेरे साथ चलने का है नहीं। उसने साधु को बोला, मैं सिकंदर आजम हूं। उसने बोला, तो क्या? सिकंदर ने बोला, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। उसने बोला, तो क्या? सिकंदर ने बोला, इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे कंट्रोल में नहीं। उसने बोला, तू बच्चा है। सिकंदर ने बोला, अगर तुम नहीं चलोगे तो तुम्हें इसी पल मार दूंगा। तो साधु ने और मुस्कुरा के बोला, तू थोड़ा नहीं, तू पूरा ही बच्चा है। ना मुझे कोई मार सकता है, ना मैं कभी मारा जा सकता। तो तलवार से इस कपड़े को बदलना चाहे तो बदल दे, मैं फिर कपड़ा बदल लूंगा जैसे तू वस्त्र बदलता है। उठा तलवार और काट डाल। एक पल में मैं गया और एक पल में मैं वापस आ जाऊं। मेरी यात्रा अनंत है। इस कदर अभय निर्भीक उस साधु को देख के सिकंदर चकित था। तब उसने जाना, इस देश में वेदांत ना पढ़ा गया केवल, उसे जिया जाता है। इस तरह अभय हो जाता है व्यक्ति। जैसे एक इंजेक्शन लगता है, आत्मा शरीर से गई, रिफ्लेक्शन बंद हुआ, दूसरा शरीर ली, फिर से रिफ्लेक्ट हो गया। एक इंजेक्शन में क्या डर? जो साम्राज्य अभय का साम्राज्य, प्रेम का साम्राज्य, ब्रह्म का साम्राज्य होता है। नेपोलियन लिखता है, देर आर टू पावर्स इन द वर्ल्ड, सॉर्ड एंड स्पिरिट। दो शक्तियां होती हैं, शस्त्र की और शास्त्र की। द स्पिरिट, स्पिरिट मतलब ब्रह्म की, द स्पिरिट हैज ऑलवेज वैंक्विश्ड द सॉर्ड। और हमेशा जो ज्ञान की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, जो आत्मानुभूति की शक्ति है, उसने हमेशा तलवार को हरा दिया है। अलेक्जेंडर सीजर लिखते हैं, आई एम कोटिंग नेपोलियन बोनापार्ट, अलेक्जेंडर सीजर एंड आई फाउंडेड ग्रेट एम्पायर। हम लोगों ने बड़े बड़े एम्पायर बना दिए, मैंने, अलेक्जेंडर ने, सीजर ने। बट अपॉन व्हाट द क्रिएशन ऑफ आवर जीनियस डिपेंड। पर हमारे एम्पायर अपॉन फोर्स, हमारे एम्पायर केवल तलवार पर आधारित है। जीसस ऑल्सो फाउंडेड हिज एम्पायर अपॉन लव, एंड दिस वेरी डे मिलियंस वुड डाई फॉर हिम। और जीसस ने भी तो एक एम्पायर बनाया था प्रेम पर, और इसी क्षण मिलियंस लोग उनके लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। सो दोस्तों, यमराज कह रहे हैं, जो ऐसा व्यक्ति होता है, जो विज्ञ पुरुष होता है, साधन रहित पुरुष के बस की बात नहीं। वो जो विज्ञ पुरुष है, वो पुरुष हर तरफ अपनी अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति से प्रकट हो सकता है। और उसके लिए उसे जो करना होगा वो भी यमराज ने बताया। जलालुद्दीन रूमी की एक पोयम यहां कोट करना उचित होगी। कैसे इंसान जब अपने परम की तरफ बढ़ता है तो परम भी इंसान की तरफ बढ़ता है। एक इंसान बड़ी कोशिश कर रहा था पर भी, तो भी अपने सुप्रीम बीइंग को रियलाइज नहीं कर पा रहा था। तो भगवान ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया सुनना। तेरा कहना है प्रभु, है मेरी ही तो वाणी मैं यहां। तेरा कहना है, भगवान बंदे को कह रहा है, तेरा कहना है प्रभु, जब तू मुझे पुकारता है मेरी ही वाणी मैं यहां। मैं ही तो कहता हूं कि मैं यही हूं। तेरी पीड़ा और पूजा मेरी ही निश्चय जुबान। मेरे कानों तक पहुंचने की तेरी कोशिशें सभी, इसका है संकेत मैं निकला हूं तेरी ओर ही। एक कदम तू मेरी ओर चलता है, दो कदम मैं तेरी ओर चलता हूं। रो नहीं, प्रीति की तड़पन में कृपा का स्वाद है। तेरी एक आवाज खुद ही 100 मेरे प्रतिसाद है। तो एक बार मुझे आवाज दे, मैं 100 बार तुझे बुलाऊंगा।
हम एक बार चलना चालू करें, बिल्कुल मैथ्स की तरह है। आप पढ़ना शुरू करें मैथ्स, धीरे धीरे आपको प्यार हो जाएगा और आप और उसमें बहुत डूबना चाहेंगे। सो दोस्तों, यमराज ने ये सारी बातें हमें समझाई, और अब चलिए एक सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे, और उस मेडिटेशन से, ओम मेडिटेशन से, जो जो चीजें आज हमने जानी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम मेडिटेशन में हमने पिछले सेशन में बात की थी कि कैसे सारी इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय देश में स्थिर करके, प्राण को मस्तक में स्थापित कर ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण के साथ अनन्य भाव की, मेरे अन्य कुछ है ही नहीं, सारी सृष्टि में ही हूं, अनन्य भाव से हम ब्रह्म का स्मरण करें, और जो इस प्रकार देह को त्यागता है वो परम गंतव्य तक जाता है। इसी को छोटे से एक ओम मेडिटेशन से हम करेंगे। अपने आप को, आप जहां भी हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में लाइए, और टेक अ पोजिशन जहां आप इस मेडिटेशन के लिए खुद को तैयार कर सकें। वी आर गोइंग टू डू अ स्मॉल मेडिटेशन, एंड बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। Once you are ready, we will begin the meditation. Excellent. अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस अंदर लीजिए। अपने उस सुप्रीम बीइंग की खोज में, उसको रियलाइज करने के लिए हम इस मेडिटेशन को कर रहे हैं। टू रियलाइज आवरसेल्फ, परफेक्ट। एक और गहरी सांस लीजिए। इस सांस को पूरे अपने अंदर उतर जाने दीजिए, और इस सांस को अपने पूरे शरीर से होते हुए अपने पैरों की उंगलियों में महसूस कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल। एक और गहरी सांस लीजिए, और इस सांस के साथ इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने दीजिए। गहरी सांस लीजिए, और इस सांस को पूरे शरीर से प्रवाहित होते हुए अपनी काफ मसल्स और घुटनों तक लेके जाइए। लेट इट रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। एक्सेलेंट। आपके शरीर का एक एक सेल हमारी आवाज को सुन के और रिलैक्स हो रहा है। लेट इट रिलैक्स। अब एक और गहरी सांस लीजिए, और इस सांस को आपके हिप्स और कमर के हिस्से में प्रवाहित होने दीजिए, एंड लेट देम रिलैक्स। उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। एक एक सेल, एक एक टिश्यू कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक्सीलेंट। एक और गहरी सांस लीजिए, और इस सांस के साथ इस पूरी सृष्टि की ऊर्जा को अपने अंदर समेटिए। दिस हीलिंग एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस, इस सांस के साथ बने रहिए, और पूरे अपने धड़ को, अपने कंधों को शीतल छोड़ दीजिए।
Let them relax. Completely relaxed. Every tissue, every cell of your body is relaxed. एक और गहरी सांस लीजिए और अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए, उसको घुमा के देखिए। जिस पोजीशन में वो कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, जस्ट बी, लेट इट बी, लेट इट बी, रिलैक्स। एक और गहरी सांस लीजिए और अपने पूरे मस्तक को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर जाने दीजिए, पूरे चेहरे को, आंखों को, गाल को, और हर जाती सांस के साथ सारी परेशानियां, चिंताएं सब बाहर जाने दीजिए। मैं वही अमृत का पुत्र हूं, मैं इसी सृष्टि में हूं, ये पूरी सृष्टि मुझ में है। एक हो जाइए इस पूरी सृष्टि से, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। जो प्राण मेरे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, ये जो वायु है और मैं, हम सब एक हो गए। जस्ट फ्लोट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। एक्सीलेंट। और अब एक गहरी सांस लीजिए और इस सांस के साथ जैसे ही आप सांस अंदर ले जाएंगे, सांस को अपने मूलाधार चक्र पे जाने दीजिए। ये सांस आपकी मूलाधार चक्र पे चोट करेगी, जो गुदाद्वार के पास है। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो लम मंत्र का जाप करेंगे, और इस लम मंत्र के साथ जैसे जैसे सांस छोड़ते जाएंगे, प्राणिक ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर चलने लगी। आपको कंपन, वो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में महसूस होगी। एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते समय लम मंत्र का जाप कीजिए, और लम के साथ जैसे सांस नीचे जा रही है, वैसे वैसे प्राण ऊपर जाएंगे, जैसे लिफ्ट में होता है। सांस नीचे, प्राण ऊपर, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊर्जा प्रवाहित होती हुई। एक गहरी सांस लेंगे और हमारे साथ लम मंत्र का जाप करेंगे। रीढ़ की हड्डी तक ले जाइए। लम। इस कंपन को अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस कीजिए। एक और बार अब गहरी सांस लेंगे, और ये जो ऊष्मा, ये जो ऊर्जा रीढ़ की हड्डी में, सुषुम्ना में बढ़ रही है, इसको स्वादिष्ठान चक्र तक ले जाएंगे और वम मंत्र का जाप करेंगे। रीढ़ की हड्डी से थोड़ा ऊपर, गुदाद्वार और नाभि के बिल्कुल बीचों बीच, जेनाइटल्स के आसपास, जहां स्वादिष्ठान चक्र स्थित है। अगली गहरी सांस और सांस छोड़ते समय वम मंत्र का जाप करेंगे।
और वम का जाप करते ही पूरा फोकस रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ऊपर उठती हुई ऊर्जा पे होगा। गहरी सांस लेंगे। वम। शरीर में ऊष्मा बढ़ती हुई, सुषुम्ना में ऊर्जा बढ़ती हुई। एक और गहरी सांस लेंगे, उस ऊर्जा को मणिपुर की ओर ले जाएंगे, आपकी नाभि की ओर, जहां मणिपुर चक्र है। और सुषुम्ना में इसी तरह से ऊर्जा और ऊपर उठेगी। और अब हम यम रम मंत्र का जाप करेंगे। रम। गहरी सांस लेंगे। रम। इस वाइब्रेशन को पूरी रीढ़ की हड्डी में गूंजने दीजिए। फील दिस ब्लिस, रिलैक्स्ड। सुषुम्ना में प्रवाहित होती हुई ऊर्जा। एक और गहरी सांस लेंगे और अब हम अनाहत चक्र तक पहुंचेंगे और यम मंत्र का जाप करेंगे अपने हृदय तक। ये ऊर्जा ऊपर उठ चुकी होगी। गहरी सांस लेंगे और सुषुम्ना में ऊपर उठती हुई ऊर्जा हृदय तक पहुंचेगी। गहरी सांस लेंगे। यम। ऊर्जा को सुषुम्ना में महसूस कीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब हम एक और गहरी सांस लेंगे और ये ऊर्जा कंठ तक पहुंचेगी, विशुद्ध चक्र। और हम मंत्र का जाप करेंगे। गहरी सांस लीजिए। हम। अपने कंठ में इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। अपनी गर्दन में इसको महसूस कीजिए। और अब हम, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में बताया, पूरी ऊर्जा को केंद्रित करेंगे अगली गहरी सांस के साथ भ्रू मध्य में, तीसरी आंख की जगह, दोनों भौं के ऊपर। और ओम मंत्र का जाप करेंगे 3 बार। हर बार जब हम ओम मंत्र का जाप करेंगे, ये ऊर्जा और तेजी से चोट करेगी तीसरी आंख पर, भ्रू मध्य में, पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगी। पूरी तरह से भ्रू मध्य में उस ऊर्जा को महसूस करें। गहरी सांस लेंगे और पूरी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से होते हुए, सुषुम्ना से होते हुए भ्रू मध्य पे केंद्रित करेंगे और ओम का जाप करेंगे। ओम।
ओम। इस पूरी ऊर्जा को अपने भ्रू मध्य में महसूस कीजिए, और अब अगली सांस के साथ इस ऊर्जा को धीरे धीरे ब्रह्म रंध्र की ओर प्रवाहित होने दीजिए। आपके मस्तक के बिल्कुल ऊपर वो द्वार जो ब्रह्म द्वार है, जहां से आत्मा रिफ्लेक्ट होना शुरू होती है और जहां से जीवात्मा शरीर छोड़ के जाती है। इस पूरी तरह से शांत स्टेट ऑफ माइंड में जैसे हम अगली सांस लेंगे, ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू होगी। 3 बार ओम के साथ ब्रह्म रंध्र जहां सहस्त्रार चक्र है। गहरी सांस लीजिए। ओम। अब इस पूरी तरह केंद्रित ऊर्जा को एक और गहरी सांस के साथ अपने शरीर से बाहर इस पूरी समग्रता से हम जोड़ दें, और 3 बार ओम के जाप के साथ, हर बार ओम के साथ ये ऊर्जा पूरे पृथ्वी पे फैलने लगेगी। दूसरी बार ओम के जाप के साथ ये पूरी आकाश गंगा में फैल जाए, और तीसरे ओम के जाप के साथ ये समस्त अस्तित्व में फैल जाए। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हमारी चेतना शरीर के परे ब्रह्मांड से जुड़ने लगेगी। 3, ब्रह्म रंध्र से प्रवाहित होते हुए। 2, और रिलैक्स फ्लोटिंग। 1, पूरी तरह से फ्लोट होते हैं। और अब हम जैसे ही गहरी सांस लेके ओम मंत्र उच्चारित करेंगे, हम पूरी पृथ्वी तक व्यापक हो जाएंगे। हमारा अस्तित्व पूरे ब्लू प्लेनेट पे छा जाए। गहरी सांस लें। ओम। पूरी पृथ्वी पे आप
अपने अस्तित्व को देखें। यही महासागर है, महाद्वीप है, पर्वतमालाएं, शहर, घर, लोग, समस्याएं, जीवन, सब कुछ यही इसी प्लेनेट पे। मेरा अस्तित्व इससे बड़ा विराट। अब हम जैसे ही फिर से ओम बोलेंगे, अपना एक्सपेंशन पूरी आकाश गंगा तक फैला दीजिए। गहरी सांस लें प्रवाहित होते जाइए इस वाइब्रेशंस के साथ, इस ग्रह से परे, सौर मंडल से परे, अपने सूरज से परे। पूरा सौर मंडल एक बिंदी समान दिखता। इस आकाश गंगा में ओम की वाइब्रेशंस के साथ, ओम की वाइब्रेशंस के साथ प्रवाहित होते रहिए। की फ्लोटिंग। अब एक और गहरी सांस लीजिए और अब इस आकाश गंगा के परे समस्त ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, पूरे अस्तित्व तक फैल जाए। मैं वही हूं। एक और गहरी सांस लेंगे। ओम। और एक्सपैंड होते जाइए, एक हो जाइए इस पूरी सृष्टि में। मैं ही सृष्टि हूं। मैं ही वो परम आत्मा हूं जो अजन्मी है, अमृत है, जो आती है और लौट जाती है और पुनः आती है, फिर लौट जाती है। नित्य, शाश्वत, सनातन, सदा, निष्काम, निष्पाप, अकर्ता, वही तो मैं हूं। पूरे ब्रह्मांड के साथ एक। जस्ट बी। बस होना, बस होना, बस होना। जस्ट बी, जस्ट बी। और अब जैसे ही हम तीन, एक से तीन गिनेंगे, धीरे धीरे आप वापस उसी ब्रह्मरंध्र से, उसी शांत अवस्था से अपने शरीर में प्रवेश करें। एक, वापस इसी शांत अवस्था में, इसी मुक्त अवस्था में। दो, और जैसे ही हम एक कहेंगे, आप तुरंत उसी ब्रह्मरंध्र से अपनी चेतना को अपने मस्तक में, अपने भ्रू मध्य के बीच में, तीसरी आंख में, भौहों के बीच में अवस्थित पाएंगे। एक,
और अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को 3 बार ओम के साथ पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए, इस ब्लिसफुल पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड से। ओम। 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 जब भी आप तैयार हो, इसी शांत अवस्था में धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओम शांति। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। और ये सेशन आज हम पुर्तगाल से प्रसारित कर रहे हैं। इस सेशन में जो हमने जाना चैप्टर 2 के बारे में क्विक रिकैप करेंगे, ताकि आज चैप्टर 2 हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया। पुर्तगाल से पहले मंत्र में श्रेय और प्रेय के मार्ग के बारे में बताया गया। दूसरे मंत्र में कहा गया कि जो व्यक्ति धीर और मूढ़ 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। धीर वो जो श्रेय को चुनता है, मूढ़ वो जो प्रेय को चुनता है। नचिकेता का धीर होना तीसरे मंत्र में बताया गया, अधिकारी होना। चौथे मंत्र में विद्या अविद्या को समझाया गया। पांचवें मंत्र में मूढ़ की स्थिति क्या होती है वो बताया गया। 2 अंधे की बात की गई। छठे मंत्र में बताया गया कि मूढ़ को ही यम बंधक बनाता है। सातवें मंत्र में बताया गया कि आचार्य को कुशल होना जरूरी है और विद्यार्थी को कुशल लब्धा होना जरूरी है, तो ही ये ज्ञान समझाया जा सकता है। आठवें मंत्र में बताया कि अभेददर्शी आचार्य ही इसको समझा सकता है। नवे में बताया गया कि सूक्ष्म विद्या है, ये तर्क से नहीं जानी जा सकती, इसे महसूस करना जरूरी है। 10वें में बताया गया कि यम की शिक्षक के रूप में योग्यता है। 11वें में नचिकेता की योग्यता बताई गई। 12वें में अध्यात्म योग बताया गया कि इसको, इस ज्ञान को जानने के लिए बुद्धि की गुफा में रहने वाले आध्यात्म योग से इसको जाना जा सकता है। 13वें में बताया गया कि उसे सुनकर समझकर आचरण में लाने से ही आनंद प्राप्त होता है। 14वें में नचिकेता ने फिर पूछा कि इन सब धर्म धर्म के परे क्या है। 15वें में उन्हें बताया कि जिसे वेद तप और ब्रह्मचर्य सब गाते हैं वही ओम है। ओम ही सगुण और निर्गुण है, वही आलंबन है। 18 से 22 में बताया गया कि तुम वही ओम हो, वही सुप्रीम मैन हो। 20 से 23 में बताया गया कि इसे कौन आत्मसात कर सकता है, जो कर्म योग करे, उपासना योग करे और ज्ञान योग करे। 23 से 24 में वो 7 चीजें बताई गई, कौन इसे अनुभूत नहीं कर सकता। और 25 में कहा गया केवल साधन संपन्न व्यक्ति ही इसको अनुभूति कर सकता है। आज के लिए इतना ही।